फर्क है उन लोगों के बीच में? जानते हैं ऐसा क्या चीज होती है कि वो लोग अलग करते हैं कि जिसकी वजह से वो फटाफट इनकम के ऊपर चले जाते हैं? राइट। आप अगर अभी देखेंगे कि हमने 6 महीने पहले काम करना शुरू किया प्रोवेदा के अंदर, और कुछ लोग हमारे बीच से ऐसे निकले कि जो फटाफट 40-50 हजार रुपए की इनकम क्रॉस कर गया, कोई लाख रुपए की इनकम क्रॉस गया, कोई 2, ढाई, 3 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहुंच गया। राइट। ऐसा क्या फर्क है? और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 3 साल काम किया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी 2, 3, 4 साल काम करेंगे, लेकिन 20, 25 हजार, 30 हजार भी उन्हें नहीं आएंगे। राइट। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। राइट। क्या फर्क है? राइट। ये फर्क अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपका चेक आना तय है। राइट। फिर ये जो ट्रेनिंग हम करेंगे, फिर जो हम आरटीपी करने जा रहे हैं, 9 दिन हमारे पास बचे, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा हमें करना पड़ेगा। राइट। तो क्या चीज है ये जो सारी हम चीजें कर रहे हैं, उसके पीछे हमें एक स्टेप आके देखने की जरूरत है कि उन लोगों में और हमारे बीच में क्या फर्क रह जाता है, या ऐसी कौन सी चीज वो लोग जानते हैं जिसकी वजह से फटाफट वो चले जाते हैं उस पे आउट के ऊपर। राइट। तो सबसे बड़ा जो फर्क है, आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी जो लीडर आता है ना, अगर कहां से कहां पे उसने काम करना शुरू कर दिया, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वो 3, 4, 6 महीने के अंदर उस पे आउट पे चला जाता है, चाहे वो 50 हजार का हो, चाहे वो 1 लाख का हो। राइट। ऐसे बहुत सारे कम लोगों को आप देखेंगे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल काम किया और फिर जाके वो 50 हजार रुपए की इनकम के ऊपर पहुंचा है। क्योंकि कोई भी लीडर काम शुरू करता है वो तुरंत उस पे आउट के ऊपर पहुंच जाता है। ये क्या जादू है कि लोग उस पे आउट के ऊपर इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, वो एक झटके में किया जाता है, वो धीरे धीरे नहीं होता। अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। राइट। हम चाय पी रहे हैं तो कैसे पीते हैं? हम लोग चाय पीते हैं तो सारे लोग चाय कैसे पीते हैं? चाय का कप उठाएंगे, मस्त मजा करके एक सिप लेंगे, फिर वो कप रख देंगे, फिर थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे, फिर वो चाय का कप उठाएंगे, फिर एक सिप लेंगे, फिर वो रखेंगे, फिर इधर उधर की बातें। सही बात है। इसी तरीके से हम सारे लोग चाय पीते हैं ना। राइट। और दूसरी चीज, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है तो ये चाय की तरह एंजॉय करते करते अगर धीरे धीरे हम पियेंगे तो कितने लेवल पे आप उसे ले जा सकते हैं, कितनी तेजी के साथ आप इसे कर सकते हैं, आई डोंट नो। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस बिजनेस को आपको करना है और स्पीड के साथ करना है, तो आपको इस बिजनेस को वो छोटे बच्चे को जैसे उसके मम्मी पापा दवाई पिलाते हैं ना, उस तरीके से करना पड़ेगा। राइट। किस तरीके से? उसके पापा आ गए, उस बच्चे का पैर पकड़ लिया, उसकी मम्मा आ गई, उसका हाथ पकड़ लिया, उसका कोई बड़ा भाई आएगा, वो उसका मुंह पकड़ लेगा, ऐसे खोलेगा, और फिर उसकी माँ उसके अंदर वो दवाई डाल देगी और एक झटके में वो निगल लेगा। सही बात है। इसी तरीके से पिलाई जाती है ना छोटे बच्चों को दवाई, एक झटके में। राइट। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये जो प्रो वेदा है, उसे हमें एक झटके में खत्म करना है। खत्म करना है यानी क्या करना है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर हमें 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर चला जाना है। राइट। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसे धीरे धीरे एंजॉय करते करते कर रहे हैं। तो दो चीजों का हमारा नुकसान हो रहा है, एक तो टाइम जा रहा है, तो जा ही रहा है, और दूसरा चीज हमारे पास अचीवमेंट नहीं आ रही है लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम होना है। राइट। मैं परसों किसी के साथ एक्टिविटी कर रहा था, 2, 4, 6 दिन पहले की बात है, फोन पे बात कर रहा था। राइट। तो उसने कहा सर आपने भी 6 महीने पहले शुरुआत की, मैंने भी 4, 6 महीने पहले शुरुआत की, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आप चेक दिखा रहे हो लोगों को, लोग फटाफट तुरंत साइन हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास चेक दिखाने के लिए है ही नहीं। राइट। ये जो चीज है ना, सबसे गलत है, क्योंकि मैं उस दिन भी लोगों को ज्वाइन कर पाता था जिस दिन मेरे पास चेक नहीं था। और मेरा जो चेक बना उसका रीजन एक ही था कि मुझे पता था यार एक झटके में खत्म करना है, 50-100 लोगों को हम लेके आएंगे तो फटाफट टीम बन जाएगी और फटाफट चेक तो आना तय है। 50 हजार का चेक चाहिए तो 2 लाख, 2 लाख बीवी की मैचिंग करनी है, ये बात पहली बार में दिमाग में डाल दी। राइट। किसी के साथ परसों बात कर रहा था, एक लीडर था कौन सी कंपनी से, तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे उसका नाम और कुछ भी, लेकिन मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे सवाल क्या पूछा पता है? कि सर 25 हजार मैचिंग करेंगे तो कितना पे आउट आएगा? मैं सच बता रहा हूँ, प्रमोद सर भी इस मीटिंग में, जब मुझे वो पहली बार प्लान बताने आए थे, तो मेरा जो सवाल था ना,
वो ये नहीं था सर 50-50 मैचिंग करेंगे तो कितना पे आउट आएगा, 25-25 मैचिंग करेंगे तो कितना पे आउट आएगा, नहीं। मेरा सवाल ये था कि सर लाख रुपए महीने की इनकम कमानी है तो कितना मैचिंग करना पड़ेगा, सर यहाँ पे है, आप पूछ सकते हो। राइट, क्योंकि मुझे लाख रुपए कमाना है तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए, सर कितना मैचिंग करना पड़ेगा इसके लिए। और एक बार वो आंकड़ा मुझे पता चले कि 2 लाख 2 लाख मैचिंग करने से 50,000 आता है, 4 लाख 4 लाख मैचिंग करने से लाख रुपए आता है, तो फिर बाकी सारे सवाल खत्म। राइट, प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल समझना खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कभी प्लान को डिटेल में पढ़ा नहीं, और मैं आज भी अगर किसी को प्लान दिखाता हूं तो मैं इसी तरीके से दिखाता हूँ। 50-50 हजार मैचिंग कर लिया 10,000 आ जाएगा, 2 लाख 2 लाख मैचिंग कर दिया 50,000 आ जाएगा, और 4 लाख 4 लाख का मैचिंग कर दिया भाई 1 लाख आ जाएगा, प्लान खत्म। राइट, बिजनेस का जो प्लान होता है मेरा बस इतना ही होता है। हाँ, बाकी चीजें हमें डिटेल में समझानी पड़ेगी, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट हम उसे समझाते हैं ना, मैं तो खुद उतना ही समझाता हूँ कि इतने मैचिंग पे इतना पे आउट आएगा, बात खत्म। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार हमें पता चल गया कि इस मैचिंग के ऊपर इतना पे आउट आता है, तो हम वो मैचिंग क्यों नहीं कर पाते। राइट, दो चीजें होती है। देखो, सबसे पहली हमारी खुद के अंदर कुछ चीजों में हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा, और दूसरी चीज जो हम टीम बना रहे हैं उसके अंदर भी कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। राइट, एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, बहुत ज्यादा फेमस था, और उसका नाम था पूरे जग दुनिया भर के अंदर कि यार इसके साथ किसी ने लड़ाई कर दी ना, इसका अगर एक पंच किसी ने खाया ना, तो वो बंदा गिर गया जमीन पे तो वो बाद में उठ ही नहीं सकता। राइट, एक बार क्या होता है, एक दूसरा बॉक्सर था जिसका नाम मोहम्मद अली था, और बहुत फेमस वो भी बॉक्सर है। उसकी लड़ाई हो गई उससे, और उन दोनों की एक कंपटीशन रख दी जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं दोनों भी, क्योंकि अभी 1 महीना बचा था उनके लिए, 15 दिन बचे, 8 दिन बचे, और फिर वो दिन फाइनली आ गया कि जिस दिन उनकी कंपटीशन होनी थी। राइट, दोनों जो प्लेयर थे वो रिंग के अंदर आ गए, उन्होंने एक दूसरे को पंच करना शुरू कर दिया, और वो जो सामने वाला प्लेयर था उसने उसे एक पंच दे दिया। राइट, वो बंदा जमीन पे गिर गया। राइट, और आज तक ऐसी हिस्ट्री थी कि ये सामने वाला बंदा अगर किसी को मारेगा तो सामने वाला बंदा उठ ही नहीं पाता था जो जमीन पे गिर गया। राइट, लेकिन मोहम्मद अली ऐसा बॉक्सर था कि जो जमीन पे गिरने के बाद भी उठ गया और फिर मैच खेलने लगा। राइट, और मैच जीत गया, और मैच खत्म होने के बाद जो उसे सवाल पूछा गया वो तुम्हारे आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसे ये पूछा गया कि तुम इतना प्रैक्टिस करते हो दिन रात, उसका रीजन क्या है, तुम्हारी सक्सेस का रीजन क्या है, आज जो तुमने अचीवमेंट की, इतने बड़े प्लेयर को तुमने हरा दिया, उसका रीजन क्या है। राइट, तो वो कहता है कि मैंने दो चीजों के ऊपर फोकस किया। राइट, दो चीजें होती है जो हमें किसी भी फील्ड में कामयाब बनाती है, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड ले लो। एक होता है विल और एक होता है स्किल। राइट, जब हम वो जो बंदा था उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा था, और उसको एक पंच लगा, वो नीचे गिर गया, तो उसके स्किल ने उसे हरा दिया। जब जमीन पे गिरा था उसकी स्किल की वजह से गिर गया, जितने भी स्किल जिसकी जितनी उसको पता थी चीजें, उसका एक पंच लगा, ये जमीन के ऊपर बता गिर गया। अब उसको उसका स्किल नहीं खराब कर पाता क्योंकि स्किल ने उसको गिरा दिया। अब उसे वापस बाउंस बैक करने के लिए चाहिए एक स्ट्रांग विल, एक स्ट्रांग रीजन। राइट, तो वैसे ही हमें इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला जो स्ट्रांग चीज हमारे पास होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा कोई स्ट्रांग विल होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। राइट, वो कुत्ते की कहानी तो सारे लोगों ने सुनी हुई है। राइट, एक कुत्ता होता है, सोफे पे बैठा हुआ होता है, एक रिश्तेदार उस घर में आ जाता है, वो कुत्ता भूख रो रहा होता है, 10-5 मिनट चले गए वो रोता है, फिर 10-5 मिनट चले गए वो थोड़ा सा रोता है, फिर वही बैठता है। तो वो एक आदमी होता है, वो मालिक से पूछता है कि कुत्ता हर 10-5 मिनट पे ऐसे रोता क्यों है। तो वो मालिक बताता है कि ये जहां पे बैठा है वहां पे नीचे एक कील है, और ये कील के ऊपर बैठा है जिसकी वजह से उसे वो चुभ रही है, और 2-5 मिनट में ये रोता है। तो उसका मालिक वो पूछ लेता है उससे, फिर ये उठता क्यों नहीं है यहाँ से। तो वो मालिक बता देता है उठता इसलिए नहीं है कि वो जो कील है वो उसको इतनी नहीं चुभती कि वो वहां से उठे और दूसरी जगह पे जाके बैठे।
तो हमारा जो व्हील है ना, हमने उस छोटी कील की तरह कर लिया है कि प्रॉब्लम्स तो आ रही है, लेकिन इतनी नहीं आ रही कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकले। राइट, ये बिजनेस एक स्ट्रांग विल के बगैर, एक स्ट्रांग ड्रीम ड्रीम के बगैर, या किसी स्ट्रांग बर्निंग डिजायर के बगैर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है सारे लोगों के लिए कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद आज का आपका टारगेट ये रहेगा कि आपको एक स्ट्रांग वाई फाइंड आउट कर लेना है। राइट, मैं जब पुरानी कंपनी में काम करता था, मैं आपको सच बता देता हूं, तो हमने एक एक चीज ऐसे चला दी थी टीम में। राइट, कि कोई भी अपलाइन रहेगा, किसी भी डाउनलाइन को कॉल करता है, राइट, और उसको कभी भी वो, चाहे रात को 10 बजे कॉल करे, या रात को 2 बजे कॉल करे, या सुबह 5 बजे कॉल करे, तो वो अपनी डाउनलाइन को एक सवाल पूछ सकता है कि तुम्हारे 5 ड्रीम बताओ फटाफट, जिसके लिए तुम हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो। और अगर कोई डाउनलाइन उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अपलाइन को ये चीज समझ लेनी कि ही इज नॉट अ राइट पर्सन। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज हमने जो फोकस किया, जो हमें फोकस करना पड़ेगा, वो सबसे पहले हमारे स्ट्रांग वाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आपकी टीम है तो सॉरी, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू था। ठीक है। राइट, अब लोगों के भाई हमें पता चल गया, लोग हमें हमारे साथ क्यों जुड़े ये हमें पता चल गया, तो काम किस तरीके से करना है। राइट, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, शायद मेरी स्क्रीन सारे लोगों को दिख रही है। राइट, मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर टू टाइप कर सकते हैं। यस, यस, राइट, थैंक यू सो मच। तो हमने जिस चीज के ऊपर फोकस कर गया किया कि हमें जिस लोगों के भय पता है, जिस जो लोग हमारे साथ क्यों जुड़े हैं वो पता है, तो उनके साथ किस तरीके से काम करना है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया लगाया कि हमें उन्हें कोर बनाना है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोर लोग आपके पास होंगे, आपकी टीम के अंदर होंगे, तो आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा, और बहुत कम लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट आप जनरेट कर पाओगे। राइट, अब कोर होता क्या है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोर का क्वालिफिकेशन क्या है। राइट, क्योंकि इसके अलावा कुछ बताने के लिए है नहीं, इसके अलावा मैं खुद कुछ जानता नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि इसके अलावा मैं खुद कुछ ऐसा कुछ करता ही नहीं कि मैं आपको बता सकूं। राइट, तो कोर का जो हमारा क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2000 पर्सनल बीवी होने चाहिए 2 से 7 तारीख के बीच में। अब 2000 पर्सनल बीवी यानी 5-6 हजार रुपए, अगर आप घर का प्रोडक्ट्स लेंगे तो 4-5 हजार रुपए आपको लगते हैं। तो एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा कि सर मैं 5 हजार के प्रोडक्ट लेके क्या करूं, हम तो घर में 2 लोग रहते हैं। राइट, आपको ये भी सवाल आ सकता है इसके ऊपर कि किसी ने मुझे पूछा कि सर हम 5 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स क्या करूं मैं लेके, घर में तो हम 2 ही लोग रहते हैं, एक मैं और मेरी बीवी, तीसरा कोई रहता नहीं है, तो इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, इस बिजनेस में क्यों आए हो। उसने कहा सर 50 हजार रुपए महीने के कमाने के लिए। मैंने कहा भाई 50 हजार आएगा महीने का तो क्या करोगे, घर में तो 2 ही लोग हैं ना, तो 2 लोगों को जीने के लिए तो 5 हजार ही चाहिए। राइट, तो कितने भी लोग हो, हमें कम से कम 2000 पर्सनल बीवी खुद के होने चाहिए। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो लीडर है जिसका आपको वह पता चल गया, अब उसको क्या करना है, आपको 4 बेसिक्स के अंदर एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, जिसकी हम बात आने वाले 6 दिन के अंदर करेंगे कि हमें एक एक इंडिविजुअल के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है, हमें उस इंडिविजुअल को 4 बेसिक्स के अंदर एक्सपर्ट करवाना पड़ेगा। राइट, जैसे लिस्ट बिल्डिंग हो गई, लिस्ट बनाना उसे आना चाहिए और लोगों से बनवाना भी उसे आना चाहिए। दूसरी चीज, उसे इनविटेशन एंड कांटेक्ट करना आना चाहिए। तीसरी चीज, उसे प्लान प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। और चौथी चीज, उसको अच्छी तरीके से लोगों का फॉलोअप करना आना चाहिए। राइट, ये कोर क्वालिफिकेशन का पार्ट है। राइट, नेक्स्ट चीज आप देख सकते हो, 2 to 5 बिजनेस प्लान पर डे।
राइट। अगर किसी का दुकान है तो वो हर दिन खोलता है कि कभी कभी खोलता है? मुझे एक चीज समझाओ। हर दिन खुलता है। कोई अगर जॉब पे जाता है, कोई कहाँ पे नौकरी करता है, तो वो हर दिन जाता है या कभी कभी जाता है? हर दिन जाता है। राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो इसे भी हमें हर दिन करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, लेकिन सम टाइम का बिजनेस नहीं है। क्या आज किया फिर 8 दिन नहीं किया, फिर अचानक मन में आ गया कर दिया, फिर नहीं किया, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। 2 से 5 प्लान हमें हर दिन दिखाने पड़ेंगे। 50% ज्वाइनिंग रेशियो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम 10 लोगों को प्लान किए तो 10 लोग ज्वाइन ही नहीं होते, तो हमारा 5 लोग हमारे से ज्वाइन ही नहीं होते, 50% ज्वाइनिंग रेशियो नहीं आ रहा है। और कोर का क्वालिफिकेशन ऐसे है कि सर 50% ज्वाइनिंग रेशियो आना पड़ेगा। राइट। तो मैंने इसके लिए दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा कि 50% ज्वाइनिंग रेशियो कब आएगा? जब आप 4 बेसिक्स के अंदर एक्सपर्ट बनोगे। यानी आपको लिस्ट बनाना आ जाएगा, इनविटेशन कांटेक्ट करना परफेक्टली आ जाएगा, प्लान दिखाना अच्छी तरीके से आ जाएगा, फॉलोअप करना अच्छी तरीके से आ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली 50% ज्वाइनिंग रेशियो हो जाएगा। राइट। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं 10 लॉयल कंज्यूमर क्लब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको 10 फैमिली को सर्व करना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट? राइट। मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्व करने की बात कर रहा हूं। मैं प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा। राइट। जैसे आपके मोहल्ले में कोई किराना दुकानदार है, लोग जाते हैं वहां से कुछ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। राइट। वैसे ही हमें अपने 10 लॉयल कंज्यूमर तैयार करने पड़ेंगे कि जिनको मान लो किसी को पेस्ट चाहिए, तो वो आपके घर से आके चले जाए, लेके चले जाए, या फिर आपको फोन कर दे। किसी को ब्रश चाहिए, किसी को कुछ भी एक छोटा मोटा भी आइटम चाहिए, तो वो आपके साथ कांटेक्ट करे। इससे हमें 10 लॉयल कंज्यूमर क्लब बनाने हैं कोर क्वालिफिकेशन के अंदर। 10 से ज्यादा आप बनाओ नहीं बनाओ मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लोग हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो अगर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो हमसे लेते हैं। राइट। और लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटेंड एवरी मीटिंग, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, आपको हर एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और जब आप ये 6 पॉइंट क्वालिफाई कर जाते हो, तब आप कोर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर देते हो, यानी आपका जो कोर का हमारा क्राइटेरिया है उसे हम फिल कर देते हैं। अब दूसरी चीज, कोर बनने से होगा क्या, इसका रिजल्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आप चौंक जाएंगे दोस्त इस चीज को देख के कि एक कोर बंदा इतना बड़ा वॉल्यूम हमें दे सकता है, इतना बड़ा बिजनेस एक अकेला इंसान कर सकता है। अभी हम बीवी कैलकुलेट करेंगे एक कोर के। राइट। 2,000 पर्सनल बीवी हो गए, पहली चीज जैसे कि हमने बात की। दूसरी चीज, हम 10 फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं, यानी एक फैमिली कम से कम महीने के अंदर हमसे 1,500 से 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेती है। राइट। तो 10 फैमिली से कम हमें 10,000 बीवी आएगा। 10 फैमिली का मिला के बात कर रहा हूं मैं। राइट। यानी एक फैमिली एवरेज 1,000 बीवी का हमें वॉल्यूम देती है, तो 10 फैमिलीज मिलके 10,000 बीवी का हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। और हम हर दिन 2 लोगों को कम से कम प्लान दिखाते हैं। तो मैंने में हमने 60 लोगों को प्लान दिखाया, 50% हमारा ज्वाइनिंग रेशियो, तो 30 लोग हमारे साथ साइन हो गए। और एवरेज ज्वाइनिंग में बता रहा हूं 1,000 बीवी का। राइट। 1,000 बीवी के साथ हमारे पास ज्वाइनिंग हो गए, तो 30,000 बीवी हमारे पास एक कोर बंदा नए लेके आ रहा है हर महीने के अंदर। तो अगर टोटल बीवी की हम बात करें तो ये 30,000, 10,000, 40,000 और ये 2,000, यानी 42,000 बीवी का बिजनेस एक कोर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाला इंसान कर देता है। राइट। एवरेज अगर हम बात करें तो 40,000 बीवी का बिजनेस एक पर कोर से आ सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल से हमें आ सकता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपके सामने है। तो आज से ये हमारा सवाल, जो 58 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, कि हर एक का ये सवाल ही खत्म हो गया कि सर लाख रुपए महीने की इनकम कमाने के लिए करना क्या है। लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है तो करना क्या है? 4 लाख 4 लाख बीवी की मैचिंग चाहिए। एक कोर 40,000 बीवी का बिजनेस दे रहा है, तो 10 कोर लेफ्ट साइड में आ गए, 10 कोर राइट साइड में आ गए। एक कोर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हमें दे रहा है, तो 4 लाख बीवी लेफ्ट में हो गए और 4 लाख बीवी राइट में हो गए। बात खत्म। लाख रुपए महीने की इनकम तो आ ही चुकी है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो शायद किसी गलत चीजों के ऊपर है। हम कोर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज तो हम खुद कोर नहीं जा रहे।
और हमारे लीडरशिप से शायद वो बात नहीं आ रही है। जब भी आप बात करो तो लोगों का पहला क्वालिफिकेशन ट्रैवल फंड, कार फंड, ये बाद में बताओ। पहला जो क्वालिफिकेशन उसका होगा, जैसे राइजिंग स्टार हम नया लेवल लेके आ गए, वैसे ही नया लेवल हम लेके आएंगे कि ये बंदा कोर है। राइट, ये नई लेवल हम लेके आएंगे कि कोर है, कोर जाना है, कोर बनाने, कोर जाना है, कोर बनाने। राइट, वो सारी क्वालिफिकेशन ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, लाइफस्टाइल बोनस, ये तो हो ही जाएंगी। ये तो प्रोसेस का पार्ट है, वो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिक है, जहां से हमारा बिजनेस स्टैंड होता है, जो बैकबोन है बिजनेस का, वो है कोर क्वालिफिकेशन। और जो भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। राइट, सूर्य करना कब तक है? खुद कब तक कोर बने रहना है? जब तक टीम में 10 लोग, 10 लोग, 20 लोग कोर नहीं बन जाते, तब तक आपको खुद कोर बनना है। और लाख रुपए महीने की इनकम आ गई तो आपका जो काम होगा वो अलग लेवल पे चला जाएगा। फिर बाद में काम करो ना करो कोई मतलब नहीं रहता, पैसा तो आना शुरू रहता है। राइट, तो कितने लोग मीटिंग में ऐसे हैं कि जो आज से ये संकल्प लेते हैं कि सर आज तक किया नहीं किया आई डोंट नो, लेकिन अब से सारे लोग हम जो है कोर जाने के लिए तैयार है। तो जो भी कोर जाने के लिए यहाँ पे रेडियो आप चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो कि आई एम कोर। राइट, हमारा जो मिशन आज से रहेगा वो यही रहेगा कि गो कोर एंड क्रिएट कोर। राइट, कोर जाना है और कोर लोग क्रिएट करने हैं टीम के अंदर। राइट, तो जितने भी लोग चैट बॉक्स के अंदर है, बिल्कुल आप बता सकते हो कि हम लोग कोर जाने के लिए रेडी है और हम लोग कोर लोगों को बनाने के लिए रेडी है। यस, राइट। तो सारे लोग कोर जाने के लिए, कोर लोगों को बनाने के लिए यहाँ पे रेडी है। यस, राइट। अभी कल से हमारा ये चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे हमने कोर की बात करी, तो मीटिंग में जैसे ही हम आएंगे तो हमारी दो चीजें रहेंगी। एक तो पहले खुद टाइम पे आना, और दूसरी चीज हमारी जो टीम में लोग हैं उन्हें फटाफट कॉल करके बुला लेना। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है, 12 तारीख है। तो कंसिस्टेंसी हमारा आज खत्म हो रहा है। तो हमारे टीम के अंदर कितने लोग कोर है जो 2000 पर्सनल बीवी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। और अगर खुद के नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आज तक नहीं किए कोई बात नहीं है। लेकिन आज सारे लोग ये संकल्प करते हैं कि मैं खुद कोर हूंगा और मेरे खुद के 2000 पर्सनल बीवी होंगे। राइट, और हम खुद के 2000 पर्सनल बीवी करके ग्रुप पे ऊपर भी डाल देंगे, आप चलेगा। सोशल मीडिया के अंदर आप प्रमोट कर देंगे तो भी चलेगा। राइट, अपलाइन को भेज देना है सारे लोगों को कोर जाके। राइट, और फोकस करना है कोर जाने के ऊपर। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि आने वाले 6 दिन के ऊपर हम क्या बात करेंगे। राइट, जैसे हमने बात की विल की और स्किल की, दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो विल डेवलप करना है या विल बनाना है, या आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड है बहुत ज्यादा। कि आपका जो ड्रीम है, आपको आपका जो बर्निंग डिजायर है, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्किल चीज बचती है वो होती है स्किल। राइट, तो स्किल के ऊपर हमें काम करने के लिए हमें दो चीजें हमने ऑर्गेनाइज की है। ये जो सेशन है ये तो लगातार चल रहा है जूम के ऊपर, ये पहली चीज। और दूसरा हमने लॉन्च किया है आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो लोनावा के अंदर हमारा 21 और 22 तारीख को होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन उसके अंदर हमारे पास बचे हैं। राइट, मैं जब पहली बार आया था लोनावाला के अंदर, जस्ट मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पे, अभी भी तो मैं 2-3 लोगों को लेके आया था साथ में। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कुछ नया भी कोई अगर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा है तो उसको भी ये ट्राई करना है कि 2-3 लोगों को लेके वो आरटीपी के अंदर आना है। राइट, अभी आरटीपी को प्रमोट करेंगे तो हमने जो 2 आरटीपी अभी तक की, एक हमने पहले, सबसे पहली जो शुरुआत से लोग हैं वो जानते हैं कि हमने सबसे पहला जो प्रोग्राम किया था वो लोनावाला के अंदर ही किया था। दूसरा हमने प्रोग्राम किया वो गोवा के अंदर किया था। लेकिन वो जो दोनों प्रोग्राम थे वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, वो टारगेट बेस्ड प्रोग्राम हमने दोनों किए थे। लेकिन ये जो आरटीपी हम करने जा रहे हैं वो पेड आरटीपी है, हमारा फर्स्ट पेड प्रोग्राम। राइट, तो 2-3 मुश्किलें आपको आएंगी इसको प्रमोट करते वक्त। जो सबसे पहली मुश्किल चीज आएगी कि 9 दिन हमारे पास बचे हैं। राइट, तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है।
तो हमें आज के आज बैठ के उन लोगों की लिस्ट निकलवानी पड़ेगी, लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि जिनको लेके हम आरटीपी प्रोग्राम के अंदर आने वाले हैं। किसी ने मुझे कहा सर आप तो अभी रात को मैं बात कर रहा था, 11:30 बजे फोन हुआ, मैंने उसको प्रमोट किया कि आरटीपी होने जा रहा है और वहां पे हम स्किल की बात करेंगे, हम सारी बेसिक चीजों की बात करेंगे, और जिसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत बड़ा बूस्ट बिजनेस में आ जाएगा सारे लोगों के। राइट, तो उसने मुझे कहा सर कि उस आरटीपी में आने की क्या जरूरत है, ये तो सारी ट्रेनिंग चीजें, ये जो सारी चीजें आप वहां पे बोलने वाले हो वो तो आप जूम के ऊपर भी बता रहे हो। राइट, तो सारे किसी के अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल होगा तो मैं उसका जवाब एक ही चीज में देना चाहूंगा दोस्त, कि तालाब किनारे बैठ के समंदर का एहसास नहीं किया जा सकता है। राइट, हम जो ये चीजें देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो, एक वीडियो की तरह देख रहे हो, लेकिन वो जो एनर्जी है, वो जो फ्लो होता है, वो आप यहाँ पे महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें फिजिकल इवेंट चाहिए। राइट, हम जूम के ऊपर तो हर दिन मिल रहे हैं, फिर फिजिकल इवेंट लेने की जरूरत क्या है। ये जो जूम रहता है, हमारे पास जो 58 लोग हैं, हो सकता है 2-3 स्टेट से लोग यहाँ पे जुड़े होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा देखो ये किसने मैसेज डाला है। अब कौन है अजय बी, ये अगर वीडियो के ऊपर आ जाएंगे या फिर नंबर सेंड करेंगे तो मैं पर्सनली बात करूं उनके बारे में। राइट, ये होता क्या है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं और जो लोग किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वो फिर ऐसे मैसेज कर देते हैं, चले जाने दो, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिजिटल इवेंट हमारा रहता है, उसका जो होता है वो रीच बहुत ज्यादा रहता है। रीच बहुत ज्यादा यानी क्या, कि बहुत लोगों के पास हम पहुंच जाते हैं, बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यानी क्या, कि जो भी लोग वहां पे आते हैं उनमें असर बहुत ज्यादा होता है फिजिकल इवेंट का, क्योंकि वो एनर्जी उसमें फ्लो होती है फिजिकल इवेंट में, जो हम डिजिटल इवेंट में नहीं कर पाते। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल इवेंट प्रमोट करना इसलिए जरूरी है कि जिन भी लोगों ने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग बड़े लेवल पे करने का डिसीजन लिया है, वो डिजिटल मीटिंग से नहीं लिया हुआ है, वो फिजिकल मीटिंग से लिया हुआ है। जो भी फिजिकल मीटिंग हमारे हो रहे हैं उससे लिया हुआ है। राइट, तो हम सारे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम फिजिकल इवेंट में लोगों को लेके आए, जहां पे लोगों का उस बड़े लेवल पे डिसीजन हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम अगर 2,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं उस इवेंट की, राइट, जिसमें 6 वक्त का खाना भी रहेगा, जिसमें रहना रहेगा, 1 डे का स्टे रहेगा। हम पिछले ऑर्गेनाइजेशन में थे तो आपको पता है 3 दिन का हम सेशन लेते थे तो 6.5, 10, 12, 15 हजार रुपए हमें खर्च करना पड़ता था। राइट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में हमें ये सारी चीजें मिल रही है, स्टे भी मिल रहा है और खाने की चीजें भी मिल रही है, तो 2 दिन का खर्चा, बाकी कुछ नहीं है, नॉलेज तो फ्री में मिल रही है। राइट, तो बहुत सारे लोग हमें ये भी पूछेंगे कि सर 2,000 रुपए देना, इसके लिए तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं एक चीज प्रमोट करता हूं कि ये जो फंक्शन हमारा होने वाला है, ये जो 2 दिन का हम आरटीपी करने वाले हैं, वो जिंदगी बदलने वाला आरटीपी रहने वाला है। हम वहां पे स्किल्स की बात कर रहे हैं। जब भी आप फील्ड के ऊपर जाओगे, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, उसकी बातें हम उस आरटीपी के अंदर करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी, कि लोग आपसे कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा होने वाला है, मुझे पता है कि उसके बाद 6 महीने के अंदर अगर आप वो जो सारी चीजें उस फंक्शन में, उस इवेंट में जो चीजें सिखाई जा रही है उसको अगर फॉलो करते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में आपका 50,000 लाख रुपए का इनकम 100% आ सकता है। राइट, लेकिन वो 50,000, 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर पहुंचने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल में उस सुधार लाने के लिए आपको उस फंक्शन में आना पड़ेगा। वो लाइफ चेंज करने वाला इवेंट है। मुझे एक चीज बताइए सारे लोग, कि आप अपनी जिंदगी की क्या कीमत लगाते हैं, क्या कीमत लगाओगे आप अपनी जिंदगी की। राइट, और मैं खुद जब पहली बार फंक्शन में जाने वाला था तो मुझे किसी ने समझाया कि भाई इस फंक्शन में आने से तेरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे एक चीज समझा कि तू अपने लाइफ की, अपनी जिंदगी की क्या कीमत लगाता है। मैंने कहा मेरी जिंदगी की तो सर बहुत ज्यादा कीमत है। अब इस इवेंट का जो टिकट है ना, वो मुझे इतना छोटा लगना लगा मेरी जिंदगी के
वो जो मेरी लाइफ में जो मेरी कीमत है, उसके बाद उसका इवेंट का तो टिकट 2,000 ही है ना। अगर इस इवेंट में जाके मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, इस इवेंट में जाके आने वाले 6 महीने, 1 साल में मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें हो सकती है, 50,000 लाख रुपए की इनकम के ऊपर मैं जा सकता हूं, तो क्या ये इवेंट 2,000 रुपए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है? नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जिसको भी आप लेके आने वाले हो, जिसकी कल रात हमने ट्रैवल फंड एंड अबाव वालों के साथ बात की कि सीट लिमिटेड है, 100 लोग, 125 लोग, उसके उतनी कैपेसिटी है उस होटल की, वरना बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो हम उन्हें सर्व नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि उन लोगों को अगर हमें लेके जाना है तो फटाफट आज से तुरंत बुकिंग करना पड़ेगा। और कोई आपका डाउनलाइन है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर हमारे पास, मेरे पास 2 से 3 लोगों को ले जाने की परमिशन है, और मैं 2 से 3 लोगों के साथ सीरियसली काम करना चाहता हूं। जो भी कोर जाना चाहता है और जो खुद कोर है, वो फटाफट आरटीपी की बुकिंग करे। राइट, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज्यादा फोकस किया है मीटिंग के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस किया है इवेंट के ऊपर, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि फटाफट लोग आ गए। राइट, अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनका माइंडसेट अलग होगा, अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग जो कोर नहीं होंगे ना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वो खुद भी किसी चीज के अंदर उलझ जाएंगे और वो आपको भी उलझा देंगे। तो 2 लोगों के साथ हमें बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, कि जो कोर है उसके साथ काम करना पड़ेगा। हमारे पुराने मेंटर्स तो कहते थे कि आपको किसके साथ काम करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है। राइट, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे लोगों को? राइट, ये तो कहने की बात होगी कि किसके साथ सर काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, लेकिन किसके साथ काम नहीं करना है इसे आइडेंटिफाई कैसे करें हम? तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन्हें इवेंट प्रमोट करना पड़ेगा। तो जो भी इवेंट का पार्ट बनेगा, जो भी मीटिंग में आएगा, उसके साथ हम काम कर सकते हैं कि यस, ही इज अ राइट पर्सन जिसके साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें राइट लीडरशिप ढूंढने के लिए भी मीटिंग का यूज कर सकते हैं आप, कि जो लोग मीटिंग में आए, यस, ही इज अ राइट पर्सन। तो ये लीडरशिप आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। और आने वाले 3 से 6 महीने में इस आरटीपी के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली है, बहुत सारी चीजें नए लेवल पे बिजनेस लेके जा रहे हो, और एक ब्लास्ट मोमेंटम बिजनेस में आ जाएगा। कुछ लोग आपको उलझा रहेंगे, कुछ लोग अलग चीजों में पड़े रहेंगे, कि लेकिन आपको उन चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको बस फोकस करना है 2 चीजों के ऊपर, खुद का स्किल, खुद का विल, और लोगों का स्किल और लोगों का विल। राइट, जिनके ड्रीम्स पता होंगे, जिन डाउनलाइंस के ड्रीम्स आपके पास होंगे, वो 100% बड़ा काम करेंगे। राइट, तो हमने आज बात की, मैं एक बार समराइज कर देता हूं सारी चीजों को, कि सबसे पहले आज का जो हमारा काम है वो है कंसिस्टेंसी ऑफर, क्योंकि आज लास्ट डेट है। दूसरी चीज हमने बात की कि सारे लोग कोर जाने के लिए रेडी है, और हमारा आज से एक ही मिशन रहेगा कि गो कोर एंड क्रिएट कोर। राइट, कोर जाना है और कोर लोगों को हमें बनाना है। तीसरी चीज जिसके हमने आज बात की, कि हमारा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। राइट, फटाफट सारे लोगों को उसके बारे में इनविटेशन करना है, फटाफट हमें काम करना है। जैसे घर में हमारे शादी होती है ना, किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब महीने पहले उसकी तैयारियां कर दी। तो ऐसे ही हमारा जो फिजिकल इवेंट होने वाला है, ये हमारा फैमिली इवेंट है। तो हमें उसकी जो तैयारियां है वो आज से शुरू करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, 9 दिन हमारे पास सिर्फ बचे हैं। फिर उसके बाद हमें जिम कॉर्बेट भी करना है, फिर उसके बाद वो थाईलैंड ट्रिप भी हमारी थी, वो भी, उसका भी अनाउंसमेंट वहां पे करना है। तो बहुत सारी चीजें लाइन में है, तो हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। राइट, फिर हमारी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हमें कुछ इवेंट करना पड़ेगा। राइट, तो हमने 3 चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस किया, इन 3 चीज के ऊपर हमें आज फोकस करना है। और आने वाले 6 दिन में हम इस बात की बात करेंगे कि हमें पूरा स्ट्रेटेजी शुरुआत से लेके एंड तक, जैसे नया डाउनलाइन आएगा उसके साथ किस तरीके से काम करना है, इनविटेशन किस तरीके से देना है, फॉलोअप किस तरीके से करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो सवालों के जवाब होते हैं वो किस तरीके से देने हैं, इन सारी चीजों के हम एक फ्लो के अंदर बात करेंगे।
ठीक है, तो आने वाले 6 दिन के हमारे अंदर वो सेशन रहेगा। एक प्रोडक्ट्स की भी जानकारी के लिए मैं किसी को हर दिन नए बुलाता रहूंगा कि जिनको प्रोडक्ट्स का हमारा अच्छा रिजल्ट आया है, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल लिए हैं, उनको भी हम बिल्कुल मीटिंग के अंदर इनवाइट करेंगे। उनसे में हम कुछ बातें सुनेंगे। राइट, तो बिल्कुल यहाँ पे ये मीटिंग हम एंड करते हैं। तो जो कुछ भी लोग हैं, आपको अगर कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके कह सकते हो कि आपको किस लगता है कि किस टॉपिक के ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होना चाहिए, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसकी अगर हम बात करेंगे। चैट बॉक्स भी ओपन है अपना, और आप अनम्यूट करके भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। राइट, तो उस चीज के ऊपर हम आने वाले 6 दिन के अंदर फोकस करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस, किसको कुछ कहना है या किस टॉपिक के ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी आप कह सकते हो बिल्कुल। यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शायद कोई है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसको जो भी सवाल होगा आप पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हो, या मेरा नंबर सारे लोगों के पास है, आप वो भी मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हम उस चीज के बारे में बात करेंगे आने वाले 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। थैंक यू सर।